आज माता शीतला के चरणों में आप प्रत्याशी होने के बाद क्या आपने मांगा? माँ बाप के सामने कुछ मांगना नहीं पड़ता है, खाली अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी होती है। कल शाम को मैं वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के नगरी में शयन आरती में दर्शन किया। आज सुबह संकट मोचन में हनुमान जी के दर्शन किए, फिर दुर्गा कुंड में माँ दुर्गा के दर्शन किए और जौनपुर में आते ही सबसे पहले हमारे सब जो साथ में जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, इस नगर के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानीय मंत्री गिरीश यादव जी, हमारे सुशील मिश्रा जी, ओम प्रकाश जी और डॉक्टर उदय सिंह जो अभी विधायक थे कहीं कहीं होंगे, हम सब लोगों ने दर्शन करने मांगना, मैंने कहा कि माँ बाप के साथ मांगना नहीं पड़ता है, खाली श्रद्धा व्यक्त जाती है। रणनीति क्या रहेगी पिछली हार और इस बार जीत के लिए? एक तो प्रधानमंत्री की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, हम सिपाही बन के सब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि जो विकास 2014-2017 से शुरू हुआ, आज 2022 हो, अभी 2024 है, देश की जनता एक सबसे बड़ा काम मेरी निगाह में जो दो था जिसके लिए मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, एक तो था आर्टिकल 370, 5 अगस्त 2019 को जब हटाया गया उससे रहा नहीं गया और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, उनके साथियों ने विरोध किया। मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, जिन लोगों ने 370 हटाए जाने विरोध किया वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकते, भारतीय तो हो ही नहीं सकते। दूसरा, करोड़ों राम भक्त रोते थे और मैं मेरी धर्मपंथी की बात करूं तो भगवान राम के लिए मुझे कई बार कहती थी इस पार्टी में कब तक काम करो जो भगवान राम मंदिर नहीं बनने दे रहा है, तो मैं कुछ जवाब मेरे पास नहीं होता था। लेकिन आज वो सारे लोग जो रोते थे, सोच नहीं पाते थे कि प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनकी जन्मभूमि मंदिर बन जाएगा, वो साकार हुआ। इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो इस देश की सनातन धर्म को, इस देश के देवी देवताओं को और इस देश के विकास में बहुत बताएंगे आपको, चिट्ठियाँ आपको पता भी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है नरेंद्र मोदी जी, तो परंपरा से हट के देश का एक दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है। दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति जो बाइडेन कहता है मोदी जी एक सेल्फी दे दो, आप कितने पॉपुलर हैं, हमारे यहाँ आपको मिलने के लिए तरस रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान जो 140 करोड़ जनता वाला भारत देश को मिला है, तो मुझे लगता है कि उनके संदेश लेकर के हम लोगों के पास जाएंगे। की साइकिल पर राहुल जी भी अब सवार हो गए हैं, जिस पार्टी से आप आए हैं भाजपा में। अब जिस पार्टी में मैं रहा हूँ उसके बारे में कहना नहीं है। एक शब्द है लीडर, जो लीड करता है वो लीडर होता है, और एल जब डी की जगह जाता है, डील एल की जगह जाता है, जो डील करते हैं वो डीलर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी बाद लीडरशिप है, उनके बाद डीलरशिप है। क्या डील करते हैं? तेजस्वी 2 सीट हमको दे दो, अखिलेश 4 सीट हमको दे दो, केजरीवाल 2 सीट हमको दे दो। तो ये डीलर के साथ उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, आप प्रत्याशी घोषित होते हैं, वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र सिंह भी चुनाव को लेकर ऐलान कर देते हैं कि जो तैयार हो गए हैं हम लोग भी। इससे कुछ बोलना नहीं, मुझे बहुत लोग लड़ते हैं, एक अकेला आदमी थोड़ा लड़ता है। आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता है धर्मेंद्र सिंह, तो पता नहीं किसके नेता है, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं उनके बारे में, वो क्या नेता है, किसके नेता मुझे मालूम नहीं। एक ये बताएं कि यहाँ पे प्रत्याशियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है और उसके बाद अंतर विरोध भी कुछ देखने को जैसा कि, तो उसके लिए आप क्या रणनीति बनाएंगे? एक तो अंतर विरोध शब्द मेरे कान पे तो नहीं आए हैं और मुझे दिखाई दे पड़ रहा है। कल बात हुई हमारे जिलाध्यक्ष से, गिरीश यादव जी से, बाकी सब लोगों ने बाबतपुर चौराहे से कोई गाड़ी खुद की कोई भाड़े पे नहीं किया, गाड़ी सब ले करके 300-400 काफिला चल रहा है। जौनपुर में छोटे से लेके बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये विषय मुझे लगता है किसी दूसरे के लागू होगा, भारतीय जनता पार्टी में कभी अंतर विरोध नहीं होगा।